देखिए, नीट 2026 की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। इसके कारण कहीं न कहीं जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हताश नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, मेरे साथ कुछ नीट के जो कह सकते हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी वो सब तमाम छात्र हैं और आप चेहरे पे उदासीन चेहरा जो है इनका देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उदासी जो है वो देखने को मिल रही है। 23 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं वो इन्होंने परीक्षा दी थी और उनका भविष्य कहीं न कहीं खतरे में नज़र आ रहा है। देखिए, कितना ज़्यादा आप लोग को बुरा लगता है क्योंकि आप लोगों ने परीक्षा दी, पूरे साल मेहनत करी, उसके बाद ये आप लोग के साथ जो हुआ है। यस मैम, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। हम लोगों ने 15-15 घंटे बैठ के पढ़ा था, सारी चीज़ें अवॉइड कर दी थी, कहीं भी नहीं जाते थे हम लोग। हमने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ नीट को दे दी थी। उसके बाद अगर ऐसा होता है, कुछ लोग पैसे दे करके नीट पेपर लीक कर देते हैं, उसमें हमारी क्या गलती? हमने तो अपनी पूरी मेहनत के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ पेपर दिया था। तो हम लोगों को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि अब जो रीनीट होगा वो डिफ़िकल्ट होगा काफ़ी। हमें नहीं पता कि हमें उससे एग्ज़ाम कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए कोचिंग संचालक भी अमित गुप्ता जी मैं बातचीत करती हूँ। सर, हम देखते हैं, हम हमेशा आते हैं आपके यहाँ पे, आप खुद भी परीक्षा संचालित कराते हैं, पूरी व्यवस्थाएं कराते हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग का कितना मनोबल गिरता है? क्योंकि मैं तो हर साल आपसे इसी विषय में बात कर रही होती हूँ। यहाँ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि हर साल मतलब कि एनटीए को समझना चाहिए कि बार बार ऐसी गलतियाँ कैसे रिपीट हो जाती हैं। ये बच्चे बेचारे बाहर से आते हैं, हॉस्टल लेके रहते हैं, कोचिंग्स में भी फीस पे करते हैं, इनके माता पिता जो है लगातार हम लोगों को फ़ोन करते हैं। अब वापस से उनको टेंशन हो गई है कि आगे चल के क्या होगा, अगला पेपर कैसा आएगा, कहीं ये इनकी प्रिपरेशन ख़राब तो नहीं हो जाएगी। ये लोग तैयारी एक तरीके से ख़त्म करके फ्री हुए थे, वापस से इनको लगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की भरपाई कैसे हो सकती है उनकी मेहनत की? तो ये बहुत गलत है, बच्चों के लिए एक मेंटल ट्रॉमा है। और सबसे बड़ा ये कि बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? इतनी कड़क सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि ये ना हो, बच्चों का कॉन्फिडेंस ही लूज होता, पहले से ही लगता है कि हम पढ़ेंगे, पता नहीं हमारे साथ कहीं चीटिंग ना हो जाए। तो इसके लिए कड़क एक सिस्टम बनाना चाहिए, एनटीए को रिफॉर्म करना चाहिए। सर, मानते हैं गलती किसी और की भुगतान बच्चों को करना पड़ रहा है? डेफिनेटली गलती कोई एक करता है, लेकिन है ना, बदनाम तो सभी लोग होते हैं, पूरा नीट बदनाम होता है। तो पता नहीं कुछ इस टाइप के स्कोरर या दलाल टाइप के लोग होते होंगे जो है ना लोगों को गाइड करते हैं, या पता नहीं कैसे वो ये सब चीज़ें अरेंज करके और पूरे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। बहुत गलत है ये। आप क्या कहना चाहोगे, कितनी आपने मेहनत करी थी, पेपर गया कैसा था आपका? मेरा पेपर इतना अच्छा गया था, मेरे 612 मार्क्स आ रहे थे और मैं बहुत मतलब 10 से 16 घंटे पढ़ा करती थी और मेरी तो फैमिली खुश हो चुकी थी कि चलो इस बार तो अब मेरा नीट निकल जाएगा। लेकिन जब से ये खबर सुनी तब से सब डीमोटिवेट हो चुके हैं। मेरा भी खुद का मेंटल स्ट्रेस पूरा सब आने लगा है और बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मजाक थोड़ी चल रहा है हमारी फीलिंग्स के साथ। हमने इतनी मेहनत करी और तब भी कुछ नहीं, मतलब फल नहीं मिल रहा है हमें। हमें अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए कितना टफ है। हम आपके लिए तो टफ है, आपके घर वालों के लिए कितना टफ है, वो कितने ज़्यादा उदास हुए हैं इस पूरी घटना के बाद? मुझसे ज़्यादा तो वो ही बहुत उदास हुए क्योंकि वो तो उनको तो इतनी उम्मीदें रहती हैं, वो इतना पैसा खर्च करते हैं। मैं भी हॉस्टल में ही रहती हूँ, उन्होंने मेरी हॉस्टल का भी खर्चा दिया, उनने इस कोचिंग की भी फ़ीस भरी, तो बहुत बहुत सारा कष्ट उन्होंने भी झेला है। तो बहुत दुख है। आपके चेहरे पे मैं दुख देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस का समय आपके लिए होगा क्योंकि इतनी पढ़ाई करी, परीक्षा दी आपने और उसके बाद एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। हाँ, स्ट्रेस तो इतना है कि मतलब बहुत एकदम स्ट्रेस भी है और गुस्सा भी आ रहा है कि जहाँ पेपर लीक हुआ है वहाँ नहीं करवा रहे रीनीट, यहाँ करवा रहे हैं। ये तो बहुत गलत है ना। और रीनीट करवाए भी क्यों रहे हैं और लीक पेपर हुआ भी कैसे? जैसे हुआ ना, मतलब जहाँ पेपर लीक हुआ वहाँ करवाई है और ये नहीं होना चाहिए था, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था कभी। आप क्या बोलना चाहेंगी, इस तरह की जब घटनाएं रिपीटिवली होती हैं, देखिए पहली साल नहीं हो रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं रिपीटिवली देखने को मिलती है, आप लोग जब पढ़ाई करते हो तो ये चीज़ कि आपके जहन में भी रहती है इससे और आपकी पढ़ाई कितनी इफेक्ट होती है? यस मैम, हम लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी तो बढ़ानी चाहिए। नीट एक ऐसा हंसी मजाक का है नहीं और 10th और 12th का एग्ज़ाम तो है नहीं। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसको कॉम्पिटिटिव की तरह रखना चाहिए और इसको भी उतनी वैल्यू देनी चाहिए। सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए या फिर इसको डिजिटल कर दे तो वो भी बेटर है क्योंकि उससे तो कोई चांस ही नहीं है पेपर लीक करने का। कोई और पेपर कभी लीक नहीं होता, नीट का पेपर ही लीक होता है। 3 साल में 2 बार पेपर लीक हो रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट का फेलियर है, भुगतना आप लोग को पड़ रहा है। पेपर ये लीक कर रहे हैं, गलती इनकी है, भोगना हमें पड़ रहा है। ऐसे ही मतलब जैसे जिनके पास पेपर गया है उनके साथ ये सब होना चाहिए। हम क्यों फिर से पेपर दे? हमारा अच्छा पेपर गया, हमको शायद मेडिकल कॉलेज मिल जाता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब पता नहीं कैसा पेपर आएगा अब रीनीट में, तो हमारी सारी होप्स जा चुकी है, अब पता नहीं क्या होगा।
तो आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, आपके पेरेंट्स इतना पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, वो कह तो रहे हैं कि आपको परीक्षा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, यहाँ रहना भी काफ़ी लंबे समय तक पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों का भी खर्चा का कहीं ना कहीं दबाव अब परिवार में पड़ेगा। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से है तो हमें जैसे बाहर से आके रहना पड़ रहा है, तो रेंट का खर्चा, फिर उसके बाद यहाँ पे कोचिंग की फ़ीस, तो सब कुछ बिल्कुल अब पैसे वगैरह जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और जितना खर्चा लगेगा सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो देखिए 23 लाख से ज़्यादा कहीं ना कहीं छात्र हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेहनत हमने की, साल भर पढ़ाई हमने की, और एक व्यक्ति जिसकी गलती के कारण पेपर लीक होता है उसका भुगतान आखिर हम क्यों करें। इस तरह के सवाल निश्चित तौर पर तमाम छात्र जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपेश श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल।